भारतीय हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े स्टार हैं। 90s के दशक में उनकी बॉक्स ऑफिस पे तूती बोलती थी, वो है सनी देओल। 2001 में उनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी जिसका नाम था गदर। 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में सनी देओल की एक भी फिल्म ऐसी नहीं आई है जिसको कहा जा सकता है कि वो फिल्म हिट हुई हो। लेकिन ये स्टार इतना बड़ा था कि इसके चाहने वाले, इसके मानने वाले आज भी हैं। और जब 2023 में इनकी वही फिल्म फिर से रिलीज की गई तो उसने बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त कमाई की। बात खास ये है कि अब दूसरा पार्ट आ रहा है गदर का, पार्ट 2। अनिल शर्मा जो इसके डायरेक्टर थे वही इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। सारे स्टार इस फिल्म में हैं, लेकिन एक ऐसा स्टार जिसकी कमी हम सबको खलेगी, क्योंकि उसके बिना किसी फिल्म की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है, जिसके पार्ट 1 में वो रहा हो और पार्ट 2 में उसकी जगह कोई और ले रहा हो। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमरीश पुरी साहब। गदर पार्ट 1 में जितनी सनी देओल की शानदार एक्टिंग थी, उतनी ही टक्कर की एक्टिंग की थी अमरीश पुरी ने, जो इस फिल्म में सकीना के पिता अशरफ अली बने। अपने डिस्टिंक्टिव डीप वॉइस के लिए मशहूर अमरीश पुरी साहब का कहना है क्या। हम आपको बता दें कि पार्ट 2 में अमरीश पुरी साहब नजर नहीं आएंगे। अमरीश पुरी की जगह ये रोल करेंगे मनीष वाधवा। मनीष वाधवा को आप जानते हैं, हाल ही में एक पठान उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी जिसमें उन्होंने जनरल कादिर का रोल निभाया था। इस फिल्म में अमरीश पुरी की जगह वो नजर आएंगे और एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बने हैं वो इस फिल्म के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे थे अमरीश पुरी साहब की, जिस फिल्म में भी रहे उस फिल्म को उन्होंने किस लेवल पे पहुंचा दिया अपनी एक्टिंग के जरिए उस फिल्म में, चाहे वो विलेन रहे हो या उन्होंने कैरेक्टर रोल किया हो। लेकिन अगर अमरीश पुरी उस फिल्म में है तो भले हमें हीरो के डायलॉग नहीं याद हो, लेकिन मुकाम वो खुश हुआ आज भी हमें याद है। ओए ओए जो अमरीश पुरी ने गाया वो हमें आज भी याद है। तो अमरीश पुरी साहब की इस फिल्म में हमें कमी जरूर खलेगी। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इससे पहले अमरीश पुरी साहब के बारे में। गदर फिल्म का हम सबको इंतजार रहेगा, लेकिन अमरीश पुरी इस फिल्म में नहीं है। ये एपिसोड हमारा अमरीश पुरी साहब को एक श्रद्धांजलि है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। 22 जनवरी 1932 को जन्म होता है अमरीश पुरी का पंजाब की एक फैमिली में। 5 भाई बहनों में 2 सबसे बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी पहले ही फिल्मों में इस्टेब्लिश हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका छोटा भाई अमरीश पुरी भी फिल्मों में आए। वो उसे एक ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्मों की चाह अमरीश पुरी को खींच लाई मुंबई। 1950 में वो पंजाब मेल पकड़ के मुंबई पहुंचे, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में वो फेल हो गए। फिर उन्होंने इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली और बहुत सालों तक वो उसमें नौकरी करते रहे। एक्टिंग की चाह ने उन्हें नाटक से जोड़ दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर वो कई बार स्टेज शोज प्ले करते रहे। अमरीश पुरी ने फिर स्क्रीन टेस्ट दिया और धीरे धीरे उनको फिल्म में छोटे छोटे से रोल मिलने शुरू हो गए। लगभग 50 साल की जब उम्र आई अमरीश पुरी की, तब उनको मेन रोल मिला। ये फिल्म थी 1980 में आई हम 5। वही अमरीश पुरी जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, अब उनका वक्त आ चुका था। 1982 में सुहास घई की फिल्म आई विधाता। इस फिल्म में वो अगेंस्ट थे दिलीप कुमार साहब के। मेन विलन का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में जगावर चौधरी और जेके के रोल में अमरीश पुरी इतने जमे कि इंडस्ट्री को लग गया कि अब उनको उनका विलेन फिर से वापस मिल गया है। जैसे फिल्मों में मुझे प्राण, अजीत, प्रेम चोपड़ा जैसे लंबी इनिंग खेलने वाले विलेन मिले थे। अमरीश पुरी इसके बाद एक बार फिर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के मुकाबले खड़े हुए थे। फिल्म शक्ति में जेके के रोल में तो उन्होंने अगले ही साल सुभाष घई के साथ एक और बड़ी फिल्म की जिसका नाम था हीरो, और इसमें वो पाशा के रोल में क्या खूब जमे। त्रिदेव, घायल, दामिनी, करण अर्जुन जैसी फिल्मों में वो खलनायक की भूमिका में जहां बहुत जमे, वहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फूल और कांटे, गर्दिश, परदेश, विरासत, घातक जैसी फिल्मों में उन्होंने पिता का रोल किया है। और इन फिल्मों में वो कितने जमे ये तो आप सभी जानते हैं। जिस वक्त अमरीश पुरी फिल्मों में काम कर रहे थे, छाए हुए थे, उसी वक्त उनको एक भयानक तरीके के कैंसर ने घेर रखा था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं था कि फिल्म में अपने गर्राबी आवाज में डायलॉग बोलने वाला ये एक शख्स अंदर से कितना
टूटा हुआ है। 27 दिसंबर 2004 को अचानक अमरीश पुरी साहब की तबीयत बिगड़ती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और 12 जनवरी की सुबह 7:30 बजे अचानक ये खबर आती है कि फिल्मों का अपने इराक का सबसे बड़ा विलेन इस दुनिया में अब नहीं रहा। अब लोगों को उसकी गरजती खनकती आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। और जबकि गदर का पार्ट 2 फिर से रिलीज हो रहा है तो सबको अमरीश पुरी की याद बहुत आ रही है। अमरीश पुरी साहब हम सबके स्मरण में हैं, हम सबके दिलों में बसे हैं। जो भी फिल्मी प्रेमी है वो अमरीश पुरी को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि सबको याद है मोगैम्बो खुश हुआ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।